Hello children, class 8th. Today in this video, we are going to discuss the remaining question of exercise 6.2. 6.2 का एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया था. आई होप यू हैव कंप्लीटेड इन योर होमवर्क रजिस्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज व्हेन मेंबर इज दिस. इसने कहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए जिसका एक मेंबर 6 है. तो नाम से सोचकर क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके कितने मेंबर होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ट्रिपलेट जो वर्ड है ये हमें बताता है कि 3, ये हमें संख्या 3 बताता है. यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 मेंबर होते हैं. 3 में से एक मेंबर उसने हमें बता रखा है. ठीक है, बाकी 2 मेंबर्स आपको निकालनी है. तो पहले मैं आपको बता दूं, Write a Pythagorean triplet whose one member is given by 6. एक मेंबर 6 है. पाइथागोरस के जो 3 मेंबर होते हैं, 3 members of Pythagorean triplet are, एक होता है m² + 1, दूसरा होता है 2m और तीसरा होता है m² - 1. ये आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, m इज यानी नेचुरल नंबर. तो पहला मेंबर m² + 1, दूसरा 2m, तीसरा m² - 1. इनकी हेल्प से हम 3 मेंबर्स निकालेंगे. लेकिन आप सोचेंगे हमें m तो पता नहीं है, कैसे निकालेंगे, m क्या है? तो सबसे पहले हमने जो गिवन है, एक मेंबर उसने 6 दे रखा है ना. इस 6 को हम 2m के बराबर लिख लेंगे. लिख तो हम किसी के बराबर भी सकते हैं क्योंकि वो एक मेंबर है और ये भी तीनों 3 मेंबर हैं. पता नहीं कौन सा मेंबर है जो वो 6 है. लेकिन 2m को हम 6 के बराबर इसलिए लिखते हैं ताकि हम इससे m की वैल्यू आसानी से निकाल सकें. इन दोनों में m की वैल्यू निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, तो 2m = 6. m की वैल्यू आ गई 6/2, यानी कि m की वैल्यू 3 आ गई. ठीक है, अब इस m की वैल्यू को हम फर्स्ट में लगाएंगे, यानी कि 3² + 1. ये किया मैंने यहाँ पर 3² + 1. 3² कितना होता है? 3 3 जा 9 + 1 = 10. और बीच का तो आपके पास है ही मेंबर 6. जो तीसरा है वो है m² - 1, यानी कि 3² - 1. 3² कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 - 1 8. तो ये एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया और एक उसने क्वेश्चन में गिवन था. अब इसको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे. पहला मेंबर 6 हो गया, दूसरा मेंबर 8 हो गया, तीसरा मेंबर 10 हो गया. आ गया समझ में? इसी तरह से मैंने आपको इसका थर्ड पार्ट कराया है. उसने कहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर 16 है. बाकी 2 मेंबर बताइए कौन कौन से होंगे. तो हमने पहले तीनों मेंबर लिख लिए कि इसके 3 मेंबर कौन कौन से हैं. m² + 1, 2m, m² - 1. ठीक है, जो एक बीच वाला मेंबर है उसको 16 के बराबर लिख दिया और वहां से हमने m की वैल्यू निकाली. 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 8 आ गया. m की वैल्यू कितनी आ गई? 8. अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पुटअप किया तो ये बन गया 8² + 1. अब 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 8 × 8. 8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. 8 8 जा 64 + 1 हो गया 65. अब हमें इसमें भी लगा दी m की वैल्यू, तो ये बन गया 8² - 1, यानी कि 64 - 1 63. तो एक मेंबर तो ये है ही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. इसको हमने सीक्वेंस में लिख लिया 16, 63 और 65. ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फर्स्ट मेंबर जो m की वैल्यू निकालते हैं उसको लिख देते हैं, जबकि ये गलत है. एक मेंबर तो उसने हमें दे रखा है, हमें तो बाकी के 2 निकालने हैं. तो फिर हमें जब आंसर में लिखना है तो ये तीनों मेंबर्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि उसने कहा है पाइथागोरस के तीनों मेंबर बताइए. तो उनको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा. जो सबसे छोटा है उसको आगे, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. आ गया समझ में?
इसके 2 पार्ट्स और हैं, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट, वो आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे और सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपका सही है या गलत है। पीछे से आंसर भी टैली करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। 6.3 के 1-2 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, वो मैं इसी में करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। वंस डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे ये बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, इसने कहा है कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट निकला हुआ है ना। वो ये कह रहे हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए। अब उसके लिए पहले मैंने लिखा ये एक टेबल। ये टेबल कैसा है, 0 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। अब मैंने इनकी यूनिट प्लेस पर देखे क्या क्या डिजिट है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, फिर 9 4 फिर आ गए, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया। मतलब कुल मिलाकर के या तो 1 है, या 4 है, या 6 है, या 9 है, या फिर 0 है। 0 1 4 5 6 और 9, क्योंकि यहाँ बीच में मैंने 6 6 जा छोड़ दिया 36 आता है, 5 5 जा छोड़ दिया 5 5 जा 25 आता है, तो वो भी आपको लिखने हैं यहाँ पर। 5 5 जा 25, ठीक है। तो इसमें जितने भी यूनिट प्लेस हैं या तो वो 1 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, या 9 है, या 0 है। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है यूनिट प्लेस पर। तो ये डिजिट आई कैसे। अब आप देखिए, इसने कहा है इसके यूनिट प्लेस पर 1 है, फर्स्ट पार्ट है इसका 9801, इसके यूनिट प्लेस पर कौन है, 1। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका साइन है, स्क्वायर रूट का, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट होनी चाहिए कि उसको सेम से मल्टीप्लाई करे और आंसर 1 आए। देखिए, या तो 1 हो सकता है क्योंकि 1 1 जा 1 होता है, या फिर 9 हो सकता है क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, जिसके लास्ट में 1 आता है। तो हमें ये बताना है कि यूनिट डिजिट जो है वो, उससे हमें पता लगाना है कि इसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से वंस डिजिट ऑफ दिस, इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। 6 किस किस से आता है, या तो 4 से आता है या फिर 6 से आता है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है, दोनों में लास्ट में 6 आता है। अब इसी तरह से वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लास्ट में 1 है, तो जो इसका आंसर आएगा उसमें या तो लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है और 9 9 जा 81, इन दोनों से ही 1 आ सकता है लास्ट में। इसी तरह से इसके लास्ट में 5 है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 के अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकती, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, 5 और किसी से नहीं आता। तो ये मैंने आपको सवाल क्लियर कर दिए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9801 वंस डिजिट होगी 1 या 9। वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसके स्क्वायर रूट की वंस प्लेस की डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी, और का मतलब दोनों में से कोई एक होगी। ये बात क्लियर हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना सॉल्व किए, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन का मतलब बिना सॉल्व किए बताइए कि कौन कौन से नंबर हैं विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मैंने आपको ये जो टेबल बनवाई थी, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही होती है। जिनके
लास्ट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर ये वाली डिजिट आती हैं, वो कैसे होती हैं नंबर? वो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। तो अब आप इसमें से इसका मतलब या तो इनमें 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है लास्ट में, या 4 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 6 आ रहा है, या 9 आ रहा है। तो यही जिनके लास्ट में ये आएगा वही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसके अलावा किसी में 6 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 7 आ रहा है, किसी में 8 आ रहा है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो मैंने यहाँ पर देखा पहला पार्ट, इसके लास्ट में 3 है, तो ये कैसा नंबर हुआ? ये पूरा का पूरा नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसके लास्ट में 7 है, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लास्ट में 8 है, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसके लास्ट में 1 है, 441 में लास्ट में क्या है? 1 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि जिसके यूनिट प्लेस पर 1 होता है वो या तो 1 से आता है या फिर 9 जैसे आता है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 3, 7, 8 इनके यूनिट प्लेस पर 3, 7 और 8 हैं, बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैव यूनिट डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके लास्ट में ये वाली डिजिट्स होती हैं, ना कि ये वाली। आगे बात समझ में? इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction method। अब बेटा, अब हम जो है ना जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी तक तो हमने स्क्वायर्स निकाले थे, उनको सेम को सेम से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाले थे। अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है? यानी कि स्क्वायर का उल्टा करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेनली 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसमें बार बार माइनस करना होता है और तब तक माइनस करना होता है जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें दी हुई संख्या के प्राइम नंबर्स बनाने होते हैं, उनके जोड़े बनाने होते हैं, जोड़े में से एक एक ले लेते हैं और फिर जो मल्टीप्लाई करके आता है वो आंसर आ जाता है। तीसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है? तो आज जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो कौन सा मेथड करा रहे हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 100 का और 169 का स्क्वायर रूट निकालिए, लेकिन कौन से मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक है? तो क्या करना है? देखिए बेटा, जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता है उसमें हम सब्ट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं? ओड नंबर्स को। ओड जो विषम संख्याएं होती हैं उनको माइनस करती हैं, और वो ओड नंबर्स हमें सीक्वेंस में लेने होते हैं। ये नहीं कि कोई भी ओड नंबर पहले ले लो, नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेनी होती हैं। तो सबसे पहला ओड नंबर क्या होता है? 1। उसके बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। ये ओड नंबर है ना? एक एक छोड़ करके ओड नंबर चलते हैं, और जो छोड़े हुए हैं वो इवन होते हैं। 1 जो है वो ओड होता है। तो 100 में से सबसे पहले हमने 1 घटाया, बच गया 99। 99 में से फिर अगला ऑड नंबर क्या होगा? 3, 3 घटा दिया, 96 आ गया। 96 में से अगला ऑड नंबर घटाइए, 5 होता है। 96 में 5 घटाया, 91 आ गया। फिर उससे अगला ऑड नंबर 7 होता है, तो 91 में से 7 घटा दिया, 84 आ गया। फिर उससे अगला ऑड नंबर 9 होता है, 84 में से 9 घटाया, 75। फिर 75 में से अगला ऑड नंबर 11 घटाया, 11 घटा करके 64। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 13, तो इसमें से 13 को घटाया 51। फिर उससे नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 15,
इसको भी घटा दिया 36 बच गया। फिर उससे नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 17, तो 36 में से 17 घटा दिया 19 बच गया। फिर उससे अगला ऑड नंबर होता है 19, तो 19 में से 19 घटाया 0। ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सारे ओड नंबर्स हैं। इनके बीच का ओड नंबर छूटना नहीं चाहिए, एक बात ध्यान रखनी है। और तब तक माइनस करना है जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। और माइनस हमेशा ओड नंबर ही होगा और ओड नंबर सीक्वेंस में माइनस होगा। इसको हम कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, बार बार घटा करना। ठीक है, अब आपने ये 0 तो निकाल लिया माइनस करके, लेकिन इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 100 का? 100 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? जितनी बार इसमें घटा किया है उतनी बार उसका स्क्वायर रूट, वो उसका स्क्वायर रूट होगा हमारी संख्या का। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार घटाया है ओड नंबर्स को, तब जाके 0 आया है। तो इसका मतलब जो संख्या थी 100 का स्क्वायर रूट 10 है। इसमें मैंने लिखा नंबर ऑफ टाइम्स ओड नंबर्स ओड काउंटिंग सब्ट्रैक्टेड, ओड वाली गिनती को 10 बार घटाया गया है, तो इसका स्क्वायर रूट 10 ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसने कहा 169 का स्क्वायर रूट निकालिए बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो बिल्कुल वैसे ही माइनस करना है, पहले 1 माइनस करिए, फिर 3 माइनस करिए, फिर 7 माइनस करिए, फिर 9 माइनस करिए, 11 13 15 17 19 और 19 के बाद और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। 19 के बाद 21, 21 के बाद 23 25, तब तक माइनस करना है जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। फिर गिन लेना है कितने ओड नंबर माइनस हुए हैं, जो गिन करके आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा 169 का। तो लास्ट में आपको इसे कंप्लीट करना है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। रूट 169 इज इक्वल टू 13, मेरे हिसाब से 13 आंसर आएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका इतना ही है।